जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए चैप्टर में। ग्रुप थ्योरी का एक नया चैप्टर जो है कि आज शुरू होने जा रहा है। ग्रुप थ्योरी का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। ग्रुप थ्योरी के ही पार्ट में आपको पढ़ना था ग्रुप्स क्या होता है चैप्टर 1 में, और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को जिसको मैंने आपको समझा चुका हूँ, उस पे बेस्ड मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 71 तक मैंने ग्रुप थ्योरी का बता रखा है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। टोटल 71 अभी वीडियोज़ हैं। इन फ्यूचर उसमें और भी इलेबोरेट हो सकता है। तो अभी जो नया हालांकि वहाँ पर जो है कि ग्रुप थ्योरी में टोटल मैंने लगभग कंप्लीट कर ही चुका हूँ और मोटा मोटी 6 और क्वेश्चंस बचा हुआ है। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग इन फ्यूचर करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग एक नया चैप्टर के साथ शुरू कर रहे हैं आज का क्लास, सब ग्रुप्स। ठीक है, सब ग्रुप्स यानी कि ग्रुप का ही छोटा भाई है सब ग्रुप। क्लियर है? जैसे इंस्पेक्टर होता है ना, फिर सब इंस्पेक्टर होता है ना। सब इंस्पेक्टर के अंडर काम करता है, ठीक है ना, और इंस्पेक्टर उससे ऊपर होता है। ठीक है, जैसे एसपी होता है, डीएसपी होता है, एसपी उससे ऊंचा पोस्ट और डीएसपी उससे लोअर पोस्ट। ठीक है, तो डीएसपी एसपी के अंडर काम करता है। सेम उसी प्रकार से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब ग्रुप्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सब ग्रुप्स, है ना। तो ये सब ग्रुप्स आज हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। सब ग्रुप का कंसेप्ट क्या होता है उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि आज देख लीजिए लेक्चर नंबर 1 है सब ग्रुप्स। एक नया चैप्टर शुरू हुआ है आज से, पेपर नंबर 6 है ना। पेपर नंबर 6 यानी कि जो बुक पढ़ना होता है वो पेपर नंबर 6 है आपका, और सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है ये वीडियो लेक्चर सेशन। ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, चाहे आप बीबीएम के से हो, चाहे आप वीवीयू से हो, चाहे आप बीएचयू से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप एलएनएमयू से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए ना करके हम लोग सीधा जो है कि लेक्चर 1 को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही साथ बीटेक वाले जो किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग क्यों ना कर रहे हो उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और बीई वालों के लिए भी है। तो चलिए अब हम लोग लेक्चर 1 का शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं, है ना। देखिए डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले समझेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सब ग्रुप्स पर। किस पर? तो सब ग्रुप्स पर। सब ग्रुप्स होता क्या है? जैसे ग्रुप्स, सर ग्रुप्स तो हम लोग समझ गए कि ग्रुप क्या होता है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने आपका जो है कि पहले का लेक्चर्स अटेंड किया है ना। ग्रुप थ्योरी का जो है कि अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर मैंने ग्रुप का जो है कि लेक्चर को अटेंड किया है। और एक बात है कि जो बच्चे ग्रुप के लेक्चर्स को अटेंड नहीं किए हैं, सीधा सब ग्रुप पर कूद पड़े हैं, तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो ये। तो सब ग्रुप्स क्या है? आपके मन में चल रहा है कि ग्रुप, चलो तो ठीक है, ग्रुप का मतलब होता है 4 के 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करना चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, तभी ग्रुप कहते हैं। लेकिन सब ग्रुप का क्या माजरा है आइए देखें। डेफिनेशन में मैं लिख दिया हूं लेट जी बी ए। अच्छा एक बात और, आपको सब ग्रुप समझने से पहले आपको सबसेट समझना पड़ेगा, और हालांकि मुझे मालूम होगा कि आप सबसेट का डेफिनेशन जानते होंगे। देखिए सिंपल से एक बात यहाँ पर समझिएगा, ए बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 डॉट। चलिए डॉट 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 नहीं करते हैं ना, ये कोई ए सेट है, और मेरा बी बराबर मेरा है 1, 2। तो आप देख सकते हो बी का वैल्यू, बी के अंदर में 1 और 2 है, और ए का अंदर में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पर साफ साफ ये कह सकता हूँ कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, है ना। इक्वल तो सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर बराबर हो जाता तो फिर इक्वल सेट होता है। तो चूंकि बी सबसेट है ए का, समझ रहे हैं ना, बी सबसेट है, समझ रहे हैं ना, ये बात तो समझ रहे हैं। अच्छा उसी इसी प्रकार से सब ग्रुप का भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। सब ग्रुप का ही एक पार्ट होता है। सब ग्रुप क्या होता है? तो ग्रुप का ही एक पार्ट होता है। आइए देखते हैं, समझते हैं। डेफिनेशन में मैं लिख रखा हूं लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए सबसेट ऑफ जी। सबसे पहले अगर आपको सब ग्रुप का डेफिनेशन जानना है तो आप क्या कीजिए कि जी को एक ग्रुप मानिए, है ना। मान लीजिए कि एक जी ग्रुप है एंड एच बी ए सबसेट ऑफ जी। और देखिए एक बात तो यहाँ पर सिंपल है कि कोई भी अगर ग्रुप है तो वो सेट जरूर है भाई। अगर मान लीजिए जी कोई
ग्रुप है तो वो सेट तो जरूर है ना। ग्रुप होने से पहले तो वो तो सेट था ना पहले, तो यानी कि G मेरा एक सेट है ना, और साथ ही साथ G मेरा ग्रुप भी है। तो लेट G बी ए ग्रुप एंड H बी ए सबसेट ऑफ G, यानी कि H को सबसे पहली बात तो G का सबसेट होना चाहिए। यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिए क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है, B जो है कि प्रॉपर सबसेट है A का, है ना, यहाँ इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिए थे, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि H जो है कि G का सबसेट होना चाहिए। H क्या होना चाहिए, तो G का सबसेट होना चाहिए। प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, उससे कोई इसका दुविधा नहीं है। प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में नहीं जानते तो जरा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ए खुद का ही इम्प्रॉपर सबसेट है। देखिए, ए खुद का ही इम्प्रॉपर सबसेट है, जब इक्वल लग जाए तो इम्प्रॉपर सबसेट। और यहां पर देखिए बी जो है कि ए का प्रॉपर सबसेट है, यानी कि अगर दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाए, सपोज कर लीजिए ना, ऐसा समझिए C बराबर अगर मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है ना, तो ये तब यहाँ पर क्या कहेंगे कि C इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A, क्योंकि C का जो वैल्यू है वही A का भी वैल्यू है, तो इसीलिए C जो है कि इम्प्रॉपर सबसेट है A का। और एक ठीक इसी प्रकार से जैसे कि फाई क्या होता है, जैसे कि फाई नल सेट हमेशा हर एक सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। नल सेट जो होता है यानी कि फाई सेट जो होता है वो हर एक सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नल सेट के अंदर कुछ नहीं होता है, क्लियर है। अब इसी प्रकार से B एक प्रॉपर सबसेट है A का। B क्या है, तो A का प्रॉपर सबसेट है क्योंकि B के अंदर जो एलिमेंट्स है वो A के एलिमेंट्स है बट A से कम है, इसीलिए B जो है कि प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट क्लियर हुआ, इम्प्रॉपर सबसेट क्लियर हुआ। कोई भी सेट का जो होता है ना, इम्प्रॉपर सबसेट दो गो होता है। पहला तो नल सेट एवरी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। क्या बोला मैंने, नल सेट जिसको नल्ला सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक ना, जो मतलब जिसके अंदर कुछ नहीं है, वॉइड सेट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो जो सेट में कुछ नहीं है वो सेट हर एक सेट का क्या है, तो इम्प्रॉपर सबसेट है। और एक बात यह है कि अगर कोई सेट है तो वो खुद का ही सबसेट हो सकता है। कोई भी अगर सेट है तो वो इटसेल्फ सबसेट भी होता है। तो इटसेल्फ सबसेट जैसे कि A खुद का ही सबसेट है, देखिए C 1 2 3 4, तो ये खुद का ही सबसेट हुआ ना। तो कोई सेट खुद का ही सबसेट होता है तो उसको हम लोग इटसेल्फ सबसेट कहते हैं, और वो भी एक प्रकार का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो यानी कि हर एक सेट में आपको कम से कम 2 ठो इम्प्रॉपर सबसेट मिलेगा ही मिलेगा, ये कन्फर्म है ना। कोई भी सेट में 2 ठो इम्प्रॉपर सबसेट मिलेगा ही मिलेगा, एक तो खुद वो और उसका नल सेट। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। देखिए यही सब चीज यहां पर कंसेप्ट तो काम आएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, तो सब ग्रुप डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, G को कोई एक ग्रुप मान लेंगे, G भी एक ग्रुप। और G ग्रुप है तो G जरूर एक सेट है, G ग्रुप है तो G जरूर एक सेट है। लेट G बी ए ग्रुप एंड H बी ए सबसेट ऑफ G। तब G सेट है तो H को क्या होना चाहिए, H को G का सबसेट होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया H को सब ग्रुप होने के लिए, देखिए कोई एक सेट किसी दूसरे सेट का सब ग्रुप होता है, याद रखिएगा, है ना। कोई सेट का बात कर रहे हैं, अगर उसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन डिफाइंड है तभी, मतलब उसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है तभी। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेट G बी ए ग्रुप, मान लेते हैं कि सबसे पहले G कोई एक ग्रुप है एंड H कोई एक सबसेट है G का। G क्या है, तो ग्रुप है ना, और H क्या है, G का सबसेट है। H इज ए सबसेट ऑफ G। प्रॉपर रहे चाहे इम्प्रॉपर रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं, इसीलिए मैंने इक्वल के साथ लगा दिया। ऐसा लगा देता तो फिर आप कहते हैं कि ये तो प्रॉपर सब ग्रुप हो गया, ऐसा लगा देते तो फिर इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो गया। तो इसीलिए बाबू ऐसे ही रहने दे दो, ये ऐसे ही रहने दो, है ना। इसका मतलब हो गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों इसमें मिक्स है ना। तो भाई ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात तो G को एक ग्रुप होना पड़ेगा एंड H बी ए सबसेट ऑफ G, और H को G का क्या होना पड़ेगा, सबसेट होना पड़ेगा, चाहे इम्प्रॉपर रहे चाहे प्रॉपर रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। देन H इज कॉल्ड टू बी ए सब ग्रुप। तब हम लोग H को क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे। किसका, तो G का कहेंगे। G ग्रुप का हम H को सब ग्रुप कहेंगे। H इज कॉल्ड टू बी ए सब ग्रुप ऑफ G। H को हम G ग्रुप का सब ग्रुप कहेंगे, है ना। देखिए यहां पर फिर से समझिए, लेट G बी ए ग्रुप एंड H बी ए सबसेट ऑफ G। G को ग्रुप कहेंगे, मान लेते हैं G को मैं ग्रुप मान लेता हूं और H को सबसेट मानना पड़ेगा G का। मतलब
H को G का सबसेट होना पड़ेगा, पहला बात। और दूसरा बात क्या, देन H इज कॉल्ड टू बी ए सब ग्रुप ऑफ G, है ना। H तब सब ग्रुप होगा G का इफ, यदि H इज ए ग्रुप अंडर द ग्रुप ऑपरेशन ऑफ G, यानी कि सबसे पहले H को सबसेट होना पड़ेगा G का। और एक बात, तभी जा करके हम लोग H को G का सब ग्रुप कहेंगे। लेकिन 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 एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए H को, और H को भी ग्रुप बनना पड़ेगा, H को भी तो ग्रुप बनना पड़ेगा अंडर दी ग्रुप ऑपरेशन ऑफ G। मतलब जिस ऑपरेशन के तहत मेरा जो G है वो ग्रुप बना है, मान लीजिए कोई जो है कि ग्रुप है, वो बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के तहत, मान लीजिए कोई एक G सेट है, वो बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के तहत वो ग्रुप बना है, या कोई एक G सेट है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के तहत ग्रुप बना है, या फिर मान लीजिए कोई एक G सेट है जो कि एडिशन ऑपरेशन के तहत ग्रुप बना है ना। मतलब ये सब बाइनरी ऑपरेशन के तहत वो ग्रुप बना है, या कोई मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो ऑपरेशन के तहत बना है, या फिर कोई एडिशन मॉडलो के तहत बना है, बाइनरी ऑपरेशन के तहत बना है, एडिशन मॉडलो बाइनरी ऑपरेशन के तहत बना है। मतलब कुछ ना कुछ वो ऑपरेशन के तहत ही जो है कि ग्रुप बनता है। तो जिस ऑपरेशन के तहत G मेरा ग्रुप बना है, उसी ऑपरेशन के तहत मेरा H को भी ग्रुप बनना पड़ेगा, उसी ऑपरेशन के तहत मेरा H को भी ग्रुप बनना पड़ेगा, ठीक है। तब जा करके हम लोग कहेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए G एक सेट है और वो स्टेरिक ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेरिक ऑपरेशन के तहत G मेरा जो है कि एक ग्रुप बना है। तो ठीक यही सेम ऑपरेशन के तहत मेरा H को भी क्या बनना पड़ेगा, ग्रुप बनना पड़ेगा। यही स्टेरिक ऑपरेशन के तहत ही मेरा H को भी ग्रुप बनना पड़ेगा, ठीक है। ये सेकंड क्राइटेरिया। यानी कि समझ लीजिए फिर से, H अगर सब ग्रुप बनना चाहता है G का, H अगर G का सब ग्रुप बनना चाहता है, देखिए हम पहले ही बताए थे कि सब ग्रुप इज ए पार्ट ऑफ ग्रुप, है ना। सब ग्रुप क्या है, तो ग्रुप का ही पार्ट है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर कोई सब ग्रुप बनना चाहता है G का, जैसे कि H मेरा सब ग्रुप बनना चाहता है G का, तो सबसे पहले तो भाई H को G का सबसेट बनना पड़ेगा, पहला क्राइटेरिया। और दूसरा क्राइटेरिया ये कि H को भी ग्रुप बनना पड़ेगा, H को भी ग्रुप बनना पड़ेगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन G। मतलब जिस बाइनरी ऑपरेशन के तहत मेरा G ग्रुप बना है, उसी सेम बाइनरी ऑपरेशन के तहत मेरा H भी ग्रुप बनना चाहिए, ठीक है। तब जा करके हम कहेंगे H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो ये पूरा डेफिनेशन है बाबू, ठीक है। आप बोलोगे कि सर हमको याद करना पड़ेगा, सर ये तो बड़ा झमेला हो गया, है ना, लफड़ा हो गया। ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है, बड़ा आसान है। देखो याद करने का क्या जरूरत है, ठीक है। देखिए समझिए बात को, 200 साल तक हमारे ऊपर अंग्रेज राज करके गए हैं, ठीक है। अब तब भी आप कहेंगे कि याद करेंगे। अब तो हम लोग के डीएनए में जो है कि इंग्लिश दौड़ रहा है ना। तो इंग्लिश क्या याद कीजिएगा, समझ के लिखिए, है ना। चलिए अब समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे। तो G जो है कि एक ग्रुप है, सबसे पहली बात। और हमको करना क्या है, H को सब ग्रुप दिखाना है। तो हम लोग कहेंगे कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G if H follows following conditions। if H follows following conditions। condition number 1, H must be a subset of G, पहला। दूसरा क्या होगा, H इज ए ग्रुप, है ना, H इज ए ग्रुप अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G। मतलब जिस ऑपरेशन के तहत मेरा G ग्रुप बना है, ठीक उसी ऑपरेशन के तहत मेरा H को भी क्या होना पड़ेगा, ग्रुप बनना पड़ेगा। तब जा करके हम कहेंगे, ये अगर दो कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या, H मेरा सब ग्रुप है G का। बस यही तो है पूरा डेफिनेशन, है ना, सब ग्रुप्स का। और हालांकि ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ इतना लंबा चौड़ा, ये भी लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहते हैं एग्जाम में तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपको पसंद आए उसकी और आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा।
डेफिनेशन में लेट, सबसे पहले लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए सबसेट ऑफ जी। जी को सबसे पहले आप ग्रुप मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद एच क्या होना चाहिए, जी का सबसेट होना चाहिए, है ना। देन एच इज कॉल्ड टू बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, तब हम लोग एच को जी का सब ग्रुप कहेंगे। इफ यदि एच इज ए ग्रुप अंडर दी ग्रुप ऑपरेशन ऑफ जी, अगर एच मेरा ग्रुप हो जाए, है ना, अंडर दी सेम ऑपरेशन जो जिससे कि मेरा जी ग्रुप बना है, वही ऑपरेशन लगने के बाद मेरा एच भी अगर ग्रुप बन जाए, तभी जाकर के हम कहेंगे एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये पूरा कंडीशन है, ठीक है। और देखिए इससे अच्छा होता कि एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता, आपको लग रहा होगा, तो चिंता मत कीजिए बाबू, है ना, थोड़ा सब्र कीजिए, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक ही क्लास में मैं पूरा अपना नॉलेज को उड़ेल दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल है क्या बताइए? अगर हाँ पॉसिबल होता, हम लंबा लेक्चर बना दे पूरा 2 घंटा का, तो फिर आप देखेंगे नहीं ना, देखिएगा आप बोर हो जाइएगा। इसीलिए हम तोड़ के बना रहे हैं ताकि आपको भी बोरियत ना हो, है ना, और मेरा भी एनर्जी बचा रहे, है ना, उसको धीरे धीरे डिलीवर करें, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये तो एक डेफिनेशन हुआ ग्रुप का, सब ग्रुप का। एक और डेफिनेशन में सब ग्रुप का लिख रहा हूं, ठीक है। सब ग्रुप देखिए और करके लिखा हूं, सब ग्रुप इज ए पार्ट ऑफ ग्रुप। सब ग्रुप एक पार्ट है ग्रुप का ही, ठीक है। वी सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ द ग्रुप। तो वही बात है, सब ग्रुप एक प्रकार का पार्ट है ग्रुप का, ठीक है। वो सारे के सारे कंडीशंस को मानेगा जो कि ग्रुप मानता है ना। सब ग्रुप पार्ट है ग्रुप का, और ये सेटिस्फाई करेगा सभी कंडीशंस को, ऑल द कंडीशंस ऑफ द ग्रुप। जो ग्रुप जी, अगर ग्रुप जी जो सेटिस्फाइड कर रहा है जितने सारे कंडीशंस को, वो सारे कंडीशंस को मेरा अगर सब ग्रुप सेटिस्फाइड कर जाए, मतलब ये कर जाए, तब जाकर के हम सब ग्रुप को, तब इसको हम सब ग्रुप कहेंगे, एच को हम सब ग्रुप कहेंगे, है ना। सब ग्रुप इज ए पार्ट ऑफ ग्रुप विच सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशंस ऑफ द ग्रुप। सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर एच कोई सब ग्रुप है ना, जी ग्रुप का, तो एच को सभी कंडीशंस को, उन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा जो जी पहले से ही सेटिस्फाइड करके रखा है। क्लियर है? देखिए इट समटाइम्स रिटन एज, देखिए एच अगर जी का सब ग्रुप है, एच अगर जी का सब ग्रुप है, जैसे एच अगर जी का सबसेट है तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं एच इज ए सबसेट ऑफ जी, है ना। लेकिन एच अगर जी का सब ग्रुप है तब हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, एच लेस देन और इक्वल टू जी। ये जो है कि नोटेशन होता है, एच अगर सब ग्रुप है जी का, तो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये दूसरा नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2 टॉपिक, ठीक है, इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट, ये मैंने सब ग्रुप का आपको डेफिनेशन पढ़ाया, इसी से ये साफ कहने का कोशिश कर रहा है क्या, कि फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट द ग्रुप जी इटसेल्फ इज ए सब ग्रुप एंड सो ऑल्सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी ग्रुप। अब ये क्या है, तो जरा चलिए इसको हम समझाते हैं, ठीक है। मैं नीचे वाला इरेज कर रहा हूँ, देखिए समझिएगा, ये बहुत मजेदार चीज़ है, ठीक है। देखिए समझिएगा बात को, क्या बोलता है कि फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट द ग्रुप जी इज इटसेल्फ इज ए सब ग्रुप। जैसे समझिए, जैसे कि ए बराबर मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था 1 2 3 और 4, ठीक है ना। और देखिए फिर अगर मान लीजिए मैं अगर ऐसा करूं कि C बराबर भी ले लेता हूं 1 2 3 4, है ना, और C कुछ नहीं है, C तो A ही है ना। तो हम कह सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ A, मतलब A की जगह पर C रख दीजिए, है ना, क्या फर्क पड़ता है ना। A इज ए सबसेट ऑफ A, मतलब हम कह सकते हैं A इज ए इटसेल्फ सबसेट ऑफ A। ऐसा किसी कहिए ना, बड़ा अच्छा लगता है। A इज ए इटसेल्फ सबसेट ऑफ A, मतलब A खुद का ही सबसेट है, A तो खुद का ही सबसेट है कि नहीं? बात तो सही है। A इज इटसेल्फ सबसेट ऑफ A, मतलब A तो खुद का ही सबसेट है। सही बात है ना, सही बात है। जैसे कि सोलर प्लैनेट का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सोलर प्लैनेट, है ना, सोलर प्लैनेट का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, नेचर से थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, आपके ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से। जैसे कि सोलर प्लैनेट है, ठीक है, तो उसमें अभी 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, और अभी जो कि प्लूटो को हटा दिया गया है। तो मैं कहूँ क्या कि सोलर प्लैनेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोलर प्लैनेट के सबसेट कौन है, सोलर प्लैनेट का सबसेट कौन है, तो हो सकता है 3-4 गो आप जो है कि प्लैनेट को लेकर के उसका सबसेट बनाए, उसका एक सेट बनाएं और उसको हम सबसेट कह दे पूरे सोलर प्लैनेट का। जैसे कि मैंने क्या किया, उसमें से निकाल लिया, पृथ्वी को निकाल लिया,
है ना, सोलर प्लैनेट से पृथ्वी को निकाल लिया, ठीक है। मैंने बृहस्पति ग्रह को निकाल लिया, ठीक है। अब पूरा जितना भी ग्रह है तो उन सभी ग्रह का मैंने एक सेट बनाया। तो भाई देखिए, जो बृहस्पति ग्रह है और जो मेरा अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, वो जो है कि एक सेट बना रहा है और वो भी एक सबसेट है सोलर प्लैनेट का। अब एक काम करता हूँ, मैं इन सभी ग्रह से मैं एक और जो है कि सेट बना लेता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे ऐसा समझिए, बात को समझिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं अर्थ में बैठ करके पूरे सोलर प्लैनेट को देख रहा हूँ टेलीस्कोप से, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं अर्थ में बैठ करके पूरे सोलर प्लैनेट को देख रहा हूँ टेलीस्कोप की मदद से, ठीक। और वहाँ पर कोई दूर बहुत दूर ग्रह में एक एलियन बैठा हुआ है और एलियन तो भी जो है कि पूरा सोलर प्लैनेट को देख रहा है ना। वो भी कह रहा है कि हम जहाँ तक मेरा नज़र जाएगा वहाँ तक मेरा पूरा संपत्ति। तो अच्छी बात है। अब वो भी जो है कि अपना एक सेट बना लिया है, अपना संपत्ति का सेट बना लिया है। उसमें टोटल का टोटल 8 ग्रह है, ठीक है ना। टोटल का टोटल 8 ग्रह हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक। अब यहाँ से हम भी जो है कि देख रहे हैं, अर्थ से बैठ करके हम भी देख रहे हैं, हम भी कह रहे हैं ये पूरा मेरा संपत्ति, क्योंकि मैंने जहाँ तक मेरा नज़र दौड़ा वो सारा मेरा है। तो मैंने भी वही सेम सेट बनाया और उस एलियन ने भी सेम सेट बनाया। हम लोग दोनों का सेट जो है कि मैच कर गया, तो मेरा सेट उस सेट का सबसेट हो गया और उसका सेट मेरे सेट का सबसेट हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यही समझिए। तो इटसेल्फ सबसेट हो गया, इटसेल्फ सबसेट। बड़ा आसान था, कुछ है नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट द ग्रुप जी इटसेल्फ इज ए सब ग्रुप। मतलब कोई भी अगर ग्रुप है तो वो खुद का ही सब ग्रुप होता है। उसको हम लोग इटसेल्फ सब ग्रुप कहते हैं। देखिए, फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट द ग्रुप जी इटसेल्फ इज ए सब ग्रुप। मतलब कोई भी ग्रुप है तो कोई भी ग्रुप खुद का ही क्या होता है? सब ग्रुप होता है ना। मतलब इटसेल्फ सब ग्रुप होता है, ठीक है। और इसी इटसेल्फ सब ग्रुप का एक अलग नाम भी है। एंड सो जैसे कि देखिए, आपके घर का नाम जो है कि अलग होता है, आपके स्कूल का नाम अलग होता है, लेकिन आप जो इंसान हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, आप तो आप ही हो ना। आपका नाम चेंज होने से क्या है? आप मान लीजिए जैसे कि घर में आपका नाम चिंटू है और जो है कि आपके स्कूल में नाम जो है कि मोनू है, ठीक है ना। तो मान के चलिए आप तो आदमी अलग नहीं ना हो गए, नाम अलग होने से आदमी अलग नहीं ना हो गए। एक ही आदमी का 2 नाम भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से इटसेल्फ सब ग्रुप का भी 2 नाम है। आइए देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट द ग्रुप जी इटसेल्फ इज ए सब ग्रुप एंड सो ऑल्सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी ग्रुप। समझ गए कि अगर कोई ग्रुप खुद का ही सब ग्रुप है तो वो इटसेल्फ सब ग्रुप कहलाएगा और इसी इटसेल्फ सब ग्रुप को हम लोग आइडेंटिटी ग्रुप भी कहते हैं। समझ गए? इस सब का एग्जांपल देंगे, चिंता मत कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी ग्रुप। अब आइडेंटिटी ग्रुप के बारे में थोड़ा डील कर लेते हैं। आइडेंटिटी ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली। अब ये क्या बोल दिया, समझिए। आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली। तो देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जिसको किसी भी नंबर के साथ, किसी भी दूसरे नंबर के साथ अगर ऑपरेट करेंगे तो उस नंबर में कोई वो बदलाव नहीं डालता है। इसी को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है और एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, ठीक है। अब देखिए, वही चीज़ को मैं लिखा हूँ, आइडेंटिटी ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी ग्रुप में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट ही पाया जाता है, ओनली, बस वही आइडेंटिटी एलिमेंट ही पाया जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? आइडेंटिटी ग्रुप में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट ही पाया जाएगा। दीज आर कॉल्ड, अगर ऐसा होता है तो दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं। समझ गए ना? हाँ, तो दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप। तो जैसे कि ए का अंदर मान लीजिए जी के अंदर जो है कि मेरा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये एक ग्रुप है मान लीजिए, ठीक है ना। एक ग्रुप है, नेचुरल नंबर का ग्रुप है, नेचुरल नंबर का ग्रुप है, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नेचुरल नंबर का ग्रुप है मान लीजिए। अब ये नेचुरल नंबर का ग्रुप तो हो गया और ये खुद का ही सब ग्रुप हो जाएगा, तब खुद का ही जी खुद का ही सब ग्रुप हो जाएगा। हाँ, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिवियल सब ग्रुप। क्या कहेंगे? ट्रिवियल सब ग्रुप। दीज आर कॉल्ड
ट्रिवियल सब ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसी का एलिमेंट इसी में है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही हो गया ना, एक जैसा ही तो एलिमेंट हो गया ना। बात को समझिए। देखिए ये जी जैसा कि एक ग्रुप है और ये खुद का ही सब ग्रुप भी है, इटसेल्फ सब ग्रुप भी है, तो इसी का एलिमेंट इसी के सब ग्रुप में पाया गया। समझ रहे ना, इसी का एलिमेंट इसी के सब ग्रुप में पाया गया, मतलब एक ही जैसा एलिमेंट पाया गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही हुआ, है कि नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप बोलेंगे कि तब सभी जैसे 2 को 3 को इस सब को अगर किसी के साथ ऑपरेट कर दे, है ना, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो ये तो पहली बात ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर कहूँगा मैं, तो मुझे एक और नंबर 0 को लेना पड़ेगा, मतलब होल नंबर को लेना पड़ेगा। यानी कि होल नंबर, नेचुरल नंबर पे मैं बात नहीं कर सकता हूँ। होल नंबर जो है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, ग्रुप है। होल नंबर क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन अगर 2 ले लेता हूँ तो फिर उसका जो है कि इनवर्स अगर मैं एडिशन के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो वो फिर क्या हो जाएगा, -2, और -2 इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। बड़ा दुविधा वाला बात है, बहुत दुविधा हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट आप इमेजिन कर लो बाबू ना। अच्छा चलो, इमेजिन नहीं करोगे, गलत चीज़ को इमेजिन क्यों करें सर? चलो तो लो, आप सही है चीज़ को इमेजिन करो। लो आई बराबर कोई एक इंटीजर का सेट ले लो। ठीक है, अब ये ग्रुप होता है, ये कन्फर्म है ना, ये ग्रुप होता है, डॉट 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 -3 -2 -1 और 0 और 1 और ये 2 और ये 3 डॉट 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 चलते रहेगा। तो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में जो है कि ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप होता है, ये कन्फर्म है। ठीक है, अब ये जब ग्रुप है, आई अगर ग्रुप है तो ये खुद का ही सब ग्रुप भी होगा, ये खुद का ही सब ग्रुप भी होगा, इटसेल्फ सब ग्रुप भी होगा, है ना। इसी वजह से और ये सारा एलिमेंट इसके सब ग्रुप में भी मौजूद रहेगा, सेम एलिमेंट, तो इसीलिए सेम एलिमेंट है, एक जैसा है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है ना, एक जैसा ही है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली, तो भाई देखिएगा आइडेंटिटी ग्रुप क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ दी आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली, मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा इसके सब ग्रुप में। जैसे इसका सब ग्रुप यही होगा, इसके सब ग्रुप में यही सब एलिमेंट होगा, सेम होगा, इसीलिए आइडेंटिटी में कह रहा हूँ। ठीक है, इट्स कॉल्ड आइडेंटिटी ग्रुप। ठीक है, आइडेंटिटी ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली, दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, अच्छा इसमें आपका जैसे 0 एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार का, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं अगर ऐसा कर दूं, i बराबर 0 ही ले लेता हूं, तो 0 भी तो इसका सब ग्रुप है, 0 भी तो इसका सब ग्रुप है, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें सिर्फ जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, इसमें भी सिर्फ क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, तो ये इसका ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाएगा। समझ रहे ना? चलिए और आगे एग्जांपल देंगे, तो अभी जो है कि डेफिनेशन को समझने का ज़्यादा कोशिश कीजिए। आइडेंटिटी ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली, दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप्स, ऑल अदर सब ग्रुप्स आर कॉल्ड प्रॉपर सब ग्रुप, है ना। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने कि एक 0 ले लिया, ठीक है, तो यानी कि समझिएगा, मान लीजिए कि a बराबर कोई 0 लिया, तो 0 भी इसका सब ग्रुप हो गया। तो इस ए ग्रुप को मैं क्या कहूँगा, ये भी क्या है, इसका ट्रिवियल सब ग्रुप है। ए भी क्या है, इसका ट्रिवियल सब ग्रुप है। और मैंने एक b बराबर लिया डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 और ये 3, ठीक है, और डॉट 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 इसमें भी चलेगा, है ना, डॉट डॉट डॉट, है ना। हाँ, तो सेम चीज़ को मैंने उतार दिया, तो मतलब b जो है कि इसका ट्रिवियल सब ग्रुप है, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है, तो b इस i का जो है कि ट्रिवियल सब ग्रुप हुआ, और ये भी इसका ट्रिवियल सब ग्रुप हुआ, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। समझ गए? लेकिन आगे अगर मान लीजिए मैं कोई डी एक ग्रुप लेता हूँ, ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ ऐसा डॉट 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 डॉट, इसमें -1 है, इसमें 0 है, इसमें +1 है, ठीक है ना। अच्छा, और इतना ही है बस, और आगे है नहीं। तो ये भी एक प्रकार का ग्रुप बनाएगा, ये भी एक ग्रुप बनाएगा, कन्फर्म है। आप देख लीजिएगा, ये भी ग्रुप बनाएगा। अगर ये ग्रुप बना रहा है और इसका एलिमेंट कुछ एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब ये जो है कि इसका सब ग्रुप होगा। ये इसका सब ग्रुप हो सकता है, बट देखिए ये जो है कि इस आई का जो है ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं हो सकता है ना, ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं हो सकता, ये आई का प्रॉपर सब ग्रुप होगा। ये डी जो है कि आई का क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप होगा। समझ गए ना? अच्छा, ये और ये क्या होगा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होगा। जैसे कि मैंने इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन में मैंने बताया था, उसी प्रकार से ए और बी क्या होगा, इस आई का क्या होगा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होगा। इम्प्रॉपर क्या होगा, इम्प्रॉपर।
और ये जो है डी इसका प्रॉपर सब ग्रुप होगा। डी क्या होगा? आई का प्रॉपर सब ग्रुप होगा। समझ गए कि नहीं? प्रॉपर क्यों? क्योंकि इसको छोड़ करके जो भी सब ग्रुप आप ले लीजिएगा इसका, वो सारा का सारा प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएगा। बस इसको और इसको छोड़ करके, ये सभी ग्रुप के लिए लागू है, ये सभी ग्रुप के लिए लागू है। समझिए ना? उसके सारे एलिमेंट्स को लेकर के अगर आप उसका इटसेल्फ सब ग्रुप दिखाते हैं तो वो ट्रिवियल सब ग्रुप होगा, और उसके आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर के अगर आप उसका सब ग्रुप बनाते हैं तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट उस ग्रुप का ट्रिवियल सब ग्रुप होगा, है ना? मतलब इस जो ट्रिवियल सब ग्रुप होता है ना, उसको हम लोग इम्प्रॉपर सब ग्रुप भी कहते हैं। जो ट्रिवियल सब ग्रुप होता है उसको इम्प्रॉपर सब ग्रुप भी कहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर सब ग्रुप है उसका। समझ गए? तो आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। तो आइडेंटिटी ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली, दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप, ऑल अदर सब ग्रुप्स आर कॉल्ड प्रॉपर सब ग्रुप। तो मुझे आशा है कि लेक्चर नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना? मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, ठीक है? वहाँ से आप जा करके नंबर ले करके हमें कॉल कर सकते हैं। अगर कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब चलिए लेक्चर नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे आपको, है ना? लेक्चर नंबर 2 के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।